लेवल अप टू सर्वाइव के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ली ग्रैंडपा उबरे के टेस्ट को देने के लिए रेडी होता है। ग्रैंडपा उबरे उसे एक डंजन के अंदर भेजने वाले हैं और वो मार्क के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और वहीं से वो टेलीपोर्ट हो जाता है। तो ली के वहाँ से टेलीपोर्ट होने के बाद ग्रैंडपा उबरे उसी के बारे में सोच रहे होते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं उस डंजन के अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उन सभी के डिफेंसेस बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। वहाँ पर जो बीस्ट किंग है उसको मारने के लिए एलिमेंटल एनर्जी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लड़का अपने एट्रीब्यूट को नहीं अवेकन कर पाता तो ये लड़का उसको नहीं मार पाएगा। लेकिन अगर ये लड़का वाकई में यहाँ पर अपनी पावर्स को अवेकन करना चाहता है तो इसके लिए और ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग नहीं हो सकती। इसीलिए तो मैंने इसे डंजन के अंदर भेजा है जहाँ पर ये अपनी लिमिट्स को पुश कर सकता है। अपनी लिमिट से आगे जाने पर ही ये अपनी पावर्स को अवेकन कर पाएगा और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। ली वहाँ से टेलीपोर्ट होने के बाद डेजर्ट के अंदर किसी एक एरिया में चला जाता है जहाँ पर काफी सारा अंधेरा होता है। हालांकि अभी भी वो डेजर्ट के अंदर ही है लेकिन वो एक अलग सी डायमेंशन टाइप का होता है और उसके पीछे जो मार्क होता है वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है, यानी कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ली आगे की तरफ चलना शुरू करता है और कहता है लगता है कि मैं लोकेशन पर पहुंच आया हूँ। यही वो लोकेशन है जहाँ पर वो डंजन है, लेकिन आसपास तो कोई भी दीवारें नहीं है। लगता है ये कोई ओपन डंजन है। ली कहता है यहाँ पर जितनी भी रेत है ये सारी काले रंग की है और आसमान भी ग्लूमी सा है। यहाँ पर ना तो लाइट है और ना ही डार्कनेस है और ऊपर से यहाँ पर बहुत ही गंदी सी स्मेल भी आ रही है। लगता है कि वाकई में यहाँ पर कोई मॉन्स्टर्स हैं। ली कहता है चलो छोड़ो इस सब को। वो अपनी विंडो को ओपन करता है और कहता है चलो यहाँ पर किसी मॉन्स्टर को ढूंढते हैं। वो अपने स्टैट्स की तरफ देख रहा होता है। ली कहता है मेरे पास स्टैट्स बहुत ज्यादा कम है और इतने कम स्टैट्स के साथ मुझे नहीं लगता कि मैं किसी डंजन के बॉस को मार सकता हूँ। पहले मुझे यहाँ पर किसी छोटे मॉन्स्टर्स को मारना होगा। बहुत सारे छोटे मॉन्स्टर्स को मारकर एक्सपीरियंस पॉइंट्स को इकट्ठा करता हूँ और उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ और एजिलिटी को बढ़ाकर बॉस को मारने के लिए आगे बढ़ा जाएगा। तो ली अभी वहीं पर दूसरी तरफ मुंह करके अपनी विंडो की तरफ भी देख रहा होता है कि उसी वक्त पीछे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है और वो मॉन्स्टर पीछे से अपने टेंटिकल के साथ ली के ऊपर अटैक करता है। ली जल्दी से जंप करते हुए उसके टेंटिकल के अटैक को अवॉइड कर लेता है और जल्दी से पीछे की तरफ देखता है कि वहाँ पर क्या है। ली कहता है इस मॉन्स्टर ने तो मुझे बड़ी जल्दी ढूंढ लिया। लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होंगे। तो जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक मॉन्स्टर होता है जिसके बैट की तरह के पंख होते हैं लेकिन उसके टेंटिकल्स बिल्कुल किसी पौधे की तरह के होते हैं और उसके सेंटर में उसका जो मुंह होता है उसके अंदर से लाल कलर की रोशनी निकल रही होती है। यहीं पर उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे बताया जाता है इस मॉन्स्टर का नाम डोटम है और इसका लेवल 20 है और ये लाटोनाया डेजर्ट का सबसे मिस्टीरियस मॉन्स्टर भी है। तो ली भी जल्दी से अपनी तलवार उतारता है और कहता है हालांकि ग्रैंडपा ने कहा था कि इस तलवार की पोटेंशियल मेरी ट्रू अवेकन एबिलिटीज के साथ ही यूज होगी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बिना अपनी एबिलिटीज के भी तलवार को यूज कर सकता हूँ। तो ली उस मॉन्स्टर से कहता है चलो मुझे दिखाओ कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ली बड़ी स्पीड के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर मारकर अपना एक्सपीरियंस बनाने वाला हूँ ताकि मैं लेवल अप कर सकूँ। ली इस बार काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। ली कहता है जब से मैं इस गेम के अंदर आया हूँ मैं काफी सारे मॉन्स्टर्स और दुश्मनों के साथ सामना कर चुका हूँ। मैं कोई नया प्लेयर नहीं रहा। मुझे पता है कि मॉन्स्टर के साथ फाइट कैसे करना है और अपने आप को कैसे बचाना है। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचने लगता है डोटम जल्दी से अपने टेंटिकल्स को आगे बढ़ाता है, उनको स्ट्रेच करते हुए ली के ऊपर अटैक करता है। ली कहता है यहाँ पर चाहे कौन सा भी मॉन्स्टर क्यों ना हो, किसी भी मॉन्स्टर के साथ मेरा सामना क्यों ना हो जाए, मैं उस मॉन्स्टर से डरकर नहीं घबराने वाला। हालांकि मुझे अपने अंदर से महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटल स्पिरिट है जो कि मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही है ताकि मैं इस लाटोनाया डेजर्ट को छोड़कर जा सकूं। ये अपनी तलवार को घुमाते हुए डोटम के टेंटिकल्स को वहीं पर काट देता है। ली कहता है मेरा बस एक ही मिशन है, यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारना है ताकि मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस हासिल कर सकूं और लेवल अप कर सकूं। उसके बाद बॉस को मारना है। जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मैं यहाँ पर मारूंगा उतने ज्यादा मेरे स्टैट्स बढ़ेंगे और मैं स्ट्रॉन्ग होता जाऊंगा। तो ली उसके टेंटिकल्स को काटने के बाद बड़ी स्पीड से फिर आगे बढ़ता है लेकिन वो फिर से अपने टेंटिकल्स के साथ ली के ऊपर अटैक करता है। ली फिर से उसके टेंटिकल्स को काट देता है। ली कहता है मुझे महसूस हो रहा है इन मॉन्स्टर्स को मारते हुए मैं अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा रहा हूँ। जितना ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता है मैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता हूँ। और वो जंप करते हुए सीधा उस मॉन्स्टर के पास चला जाता है और अपनी तलवार को उसकी बॉडी में दंसा देता है और फिर साथ ही अपने दूसरे हाथ के साथ अपनी तलवार को पीछे से पुश करता है और अपनी तलवार को उसकी बॉडी के तहत दंसा कर नीचे से ऊपर की तरफ स्लैश लगाता है और डोटम को सेंटर से दो हिस्सों में काट देता है। तो ली ने यहाँ पर एक डोटम मॉन्स्टर को मार दिया है। मॉन्स्टर को मारने पर उसे 35,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और साथ ही उसका लेवल अप होने के बाद लेवल 17 हो जाता है और साथ ही उसे 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी मिलते हैं जिन्हें वो अपने स्टैट्स में ऐड कर सकता है। तो एक डोटम मॉन्स्टर को मारने के बाद ली साइड पर देखता है तो साइड पर बहुत सारे डोटम मॉन्स्टर्स होते हैं। यहाँ पर कोई एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे होते हैं। ली कहता है मुझे इन सारे मॉन्स्टर्स को मारना होगा ताकि मुझे काफी सारे लेवल्स मिल सकें। यहीं पर हमें एक सीन लाटोनाया डेजर्ट के एक दूसरे एरिया का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा बोबैन होता है। बोबैन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और अपना सारा गुस्सा पर पत्थरों के ऊपर निकाल रहा होता है। वो अपनी तलवार के साथ पत्थरों के ऊपर अटैक कर रहा होता है और कहता है इतना काफी नहीं है, मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। वो अपनी तलवार को घुमाते हुए सामने एक बड़े से पत्थर को 2 हिस्सों में काट देता है और कहता है अभी भी काफी नहीं है। वो उस पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। बोबैन इस बात से बहुत
ज्यादा गुस्से में है कि एक नए आने वाले लड़के ने उसको हरा दिया है जो कि सिर्फ एक हीलर है। बोबैन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक हीलर से कैसे हार सकता हूँ जबकि मैं इस गाँव का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वर्ड्समैन हूँ। वो वहीं पर बैठ जाता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, उसके पास तो उसकी अवेकन पावर्स भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने वहाँ पर अपने पंच के अंदर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर को रिलीज किया था कि मेरी बॉडी अभी भी कांप रही है उस सारे डर को महसूस करते हुए। इसके अलावा मैंने ग्रैंडपा ओबरे को भी उस स्किल को यूज करते हुए नहीं देखा। लगता है कि ग्रैंडपा ओबरे ने भी अपनी स्ट्रेंथ को हाइड किया हुआ है, उन्होंने कभी अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को मुझे दिखाया नहीं। ग्रैंडपा ने वहाँ पर जिस मूव को यूज किया वो काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी उन्हें उस लड़के के पंच को रोकने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। आखिर वो कमीना लड़का चैन लीजी है कौन, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। यहीं से नेक्स्ट सीन फिर से डंजन में शिफ्ट हो जाता है। ली वहाँ पर उन मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। ली जंप करता है और एक मॉन्स्टर के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है और उसे काट देता है। उसी के पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है लेवल अप। फिर वो वहाँ पर दूसरे मॉन्स्टर को मारता है तो फिर से विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुमने एक और टोटम को मार दिया है और तुम्हें लेवल मिला है। इसी तरह करते करते वो अपनी तलवार को घुमाता जाता है और वहाँ पर जितने भी टोटम मॉन्स्टर्स उसके सामने आते जाते हैं वो उन सभी को मारता जाता है और बार बार उसके पास विंडोज ओपन होती जा रही होती है कि तुम लेवल अप करते जा रहे हो और उसे बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिल रहे होते हैं। और वहाँ पर उसके आसपास जितने भी टोटम मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी को मारने के बाद उसके पास फाइनल विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है यहाँ पर बहुत सारे टोटम मॉन्स्टर्स को मारा है और तुम्हारा लेवल 25 हो चुका है, जबकि तुम्हारे पास 45 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अब तुम अपने स्टैट्स में ऐड कर सकते हो। और साथ ही उसे कहा जाता है तुम्हारे पास इस वक्त मेडिकल स्टोर को खरीदने की अवेलेबिलिटी है, तुम मेडिकल स्टोर खरीदना चाहोगे। इन मेडिकल स्टोर को अनलॉक करने के लिए तुम्हें 15 लेवल्स चाहिए। ये विंडो की तरफ देखता और कहता है चलो देखते हैं कि मेडिकल स्टोर में क्या है। ये कहता है मुझे अभी तक इस गेम की समझ नहीं आई, मैंने यहाँ पर इतने सारे टोटम मॉन्स्टर्स को मारा है, बहुत ज्यादा मेहनत की है और तब जाकर मुझे 25 लेवल्स मिले हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं मेडिकल स्टोर को बाई करता हूँ 15 लेवल माइनस हो जाएंगे और मैं फिर से 10वें लेवल पर पहुंच जाऊंगा। ली कहता है इससे मुझे काफी ज्यादा हैरानी हो रही है क्योंकि हर बार लेवल अप करने के लिए मुझे काफी ज्यादा मुश्किल होती है और जैसे जैसे मेरे लेवल्स आगे बढ़ते जाते हैं स्ट्रेंथ के हिसाब से लेवल अप करना मुश्किल होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जितना ज्यादा मेरा लेवल डिफिकल्ट होगा उतनी ज्यादा आगे मुझे उतने ज्यादा लेवल्स देने पड़ेंगे और ज्यादा चीजें खरीदने के लिए। ली कहता है वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं 100 लेवल्स के साथ मर्सनरी लेवल को ओपन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर सिर्फ 100 लेवल्स के साथ मैं मर्सनरी लेवल को ओपन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मर्सनरी लेवल तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पर रास्ते में और बहुत सारी चीजें खरीदना पड़ेंगी। सारी कैलकुलेशन करने के बाद कहता है लगता है कि मर्सनरी लेवल को अनलॉक करने के लिए मुझे यहाँ पर टोटल 300 लेवल्स की जरूरत पड़ेगी। ली कहता है अगर वाकई में ऐसी बात है, अगर मैं 300 लेवल जाया नहीं करना चाहता तो मुझे अपने लेवल्स को बचा कर रखना होगा। मेरे पास 25 लेवल्स तो हो चुके हैं, मुझे 75 लेवल्स और इकट्ठे करने हैं और मैं यहाँ पर मर्सनरी डिपार्टमेंट को ओपन कर सकता हूँ। साथ ही वो कहता है लेकिन इस वक्त करंट सिचुएशन ऐसी है कि मुझे अभी बॉस के साथ फाइट करनी है और बॉस के साथ फाइट करने के दौरान मुझे चोट भी लग सकती है, इसलिए मुझे यहाँ पर मेडिकल स्टोर की तो बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि वहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट्स हो सकते हैं कि वहाँ पर मेरी जान बचाने के लिए काम आ सकते हैं। तो ली वहाँ पर अपने 15 पॉइंट्स को जाया करके वहाँ पर मेडिकल स्टोर की एबिलिटी को ले लेता है। मेडिकल स्टोर के अंदर भी उसे 2 पोशंस दिए जाते हैं, एक पोशन होता है और एक स्पेशल क्रिस्टल होता है। तो उस रिकवरी पोशन का नाम बिजर्क वॉरियर मोरिंग होता है। तो यूज करने पर 8 लेवल्स काटे जाएंगे और उसके ऊपर उसे 50% एचपी रिकवर कर दी जाएगी, वो भी सिर्फ 10 सेकंड्स में। और इसको कूल डाउन होने के लिए यानी कि दोबारा वो इस एबिलिटी को 300 सेकंड्स के बाद ही यूज कर पाएगा। और दूसरे पोशन का नाम कुरुम्स बर्निंग टीयर होता है। इसको यूज करने के लिए उसे 10 लेवल्स देना पड़ेंगे, लेकिन इसको यूज करने पर वो 300% तक क्रिटिकल डैमेज दे पाएगा और इसका असर 20 सेकंड्स तक रहेगा और इसका कूल डाउन टाइम 20 मिनट है। ली कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था, मुझे ऐसा ही लगा था। यहाँ पर जितने भी पोशंस रखे हैं ये मेरे लेवल के हिसाब से मुझे हील करते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा मेरा लेवल हाई होगा उतनी ज्यादा मेरी एचपी बढ़ेगी, 50% के हिसाब से वो डबल हो जाएगी। ली कहता है तो इसका मतलब तो ये है कि मैं इस पोशन को यूज करके इनविंसिबल बन सकता हूँ। सिर्फ 10 सेकंड में मैं अपनी 8000 एचपी को दोबारा से रिकवर कर पाऊंगा। तो यहीं पर उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कंग्रेचुलेशन, तुमने यहाँ पर 15 लेवल्स के साथ मेडिकल स्टोर को खरीद लिया है। साथ ही उसे कहा जाता है तुमने बेजर्क वॉरियर्स मॉर्निंग को भी खरीद लिया है। ली कहता है अब जबकि मैंने यहाँ पर इस मॉर्निंग को खरीद लिया है, इस स्पेशल पोशन को, इसकी मदद से अगर मुझे कोई सीरियस ब्लो मिलता भी है तो मैं अपने आप को दोबारा से रिकवर कर लूंगा। मेरी 50% तक एचपी सिर्फ 10 सेकंड में रिकवर हो जाएगी। अब तो मुझे और भी ज्यादा अपने ऊपर भरोसा हो गया है कि मैं यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर सकता हूँ और जाकर मैं बॉस को मार सकता हूँ। ली अभी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आना शुरू हो जाती है। ली कहता है अब मैं इस बुक का क्या करूँ। वो अपने सिस्टम को ओपन करता है और कहता है यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी को वेस्ट कर दिया है मॉन्स्टर्स को मारते हुए, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा चाहिए होगा जिससे मैं अपनी एनर्जी को रिकवर कर सकूं। तो देखते हैं कि मैं डेली एसेंशियल में अपने लिए खाने के लिए क्या खरीद सकता हूँ। वहीं पर उसके पास हार्ड ब्रेड होती है, वो हार्ड ब्रेड के कुछ लॉफ्स को खरीद लेता है। ली कहता है लगता है कि यही खरीदा जा सकता है क्योंकि इस वक्त मेरे पास बहुत ही कम लेवल्स हैं। ली वहीं पर उस ब्रेड को खाना शुरू कर देता है और कहता है लेकिन ये ब्रेड तो
बहुत ज्यादा हार्ड है, एली के बनाए हुए बन से तो ज्यादा ही हार्ड है। तो ली उस ब्रेड को खाते हुए आगे की तरफ चल रहा था और साथ ही अपनी विंडो की तरफ देखता और कहता है मुझे यहाँ पर आए हुए 12 घंटे हो चुके हैं, अब मेरे पास सिर्फ 60 घंटे बचे हैं। मुझे 60 घंटों में यहाँ पर डंजन को क्लियर करना है, बॉस के सर को काटना है और वापस जाना है। अभी मैं इस टेस्ट को पास कर पाऊंगा। क्या ये इस टेस्ट को पास कर पाएगा या नहीं, ये तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में ही देखेंगे। और यहाँ का डंजन का बॉस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये भी नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। यहीं पर एपिसोड 12 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।